हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके हुए हैं, जो कि आईआईटी और नीट के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। गारंटेड जो स्टूडेंट्स आईआईटी नीट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए क्वेश्चन 100% हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। हम पिछले लेक्चर से ही आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं और आपको कंटिन्यूस आपके वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर क्वेश्चन मिलता रहे, ताकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद यही क्वेश्चन आ जाए या इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है, लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड when is treated with copper at 370 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारा ये कह रहा है कि ये कंपाउंड दिया गया, ये रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस के साथ। क्लियर। इस रिएक्शंस को अगर हम लोग देखो, हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी है एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ी हम लोगों ने? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर मेटल होगा और टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 573 केल्विन। टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं 573 केल्विन। जब कॉपर को इतना हीट कर लेंगे जिसपे उसमें अगर हम लोग अल्कोहल डालेंगे तो प्राइमरी, अब देखो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो हमें क्या देगा, एल्डिहाइड। क्या देगा हमको, एल्डिहाइड। क्लियर। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो हमको क्या देगा, कीटोन। क्या देगा, कीटोन। और जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, एल्कीन। क्या प्रोवाइड करेगा, हमारा एल्कीन। ये हमें ध्यान रखना है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में कॉपर रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के साथ करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करेगा कीटोन बनाएगा, और टर्सरी अल्कोहल के साथ करेगा तो एल्कीन बनाएगा। अब हमें ये देखना है, ये जो कंपाउंड हमको दिया गया है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है। देखो स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमें दिया गया रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये सीधे सीधे दिख रहा है हमें क्या दिया गया है, टर्सरी। क्या दिया गया है, टर्सरी अल्कोहल। क्या है, टर्सरी अल्कोहल हमें दिया गया है। ठीक, इसमें दो वैसे हमें प्रोडक्ट बताना है। सीधी सीधी हमको पता चल रहा है एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको पहले अवगत करा दिया। टर्सरी अल्कोहल हमें क्या देगा, एल्कीन। तो अब देखो पहला प्रोडक्ट एल्कीन है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, चौथा हमारा क्या लिखा, एल्कीन। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, चौथा ही बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। क्या हो जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये बात ध्यान रखना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन 100% आपसे पूछी जाती है। कभी कभार MCQ में 100% पूछ जाते हैं, और बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन जब क्वेश्चन में किए जाते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन, तो इस टाइप के क्वेश्चन कन्वर्जन बेस्ड 100% आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये हमें रिएक्शन दी गई, इसमें बताना मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना है, मेजर। हमें दिया गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है। अब देखो इसमें हमें जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, C6H5। यहाँ हमारा क्या है, हाइड्रोजन डैसेस फॉर्म में, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ बेस फॉर्म में क्या है मेरा, Br। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको Br को देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, BuOK की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C6H5। ठीक है, क्या मिल जाएगा, C6H5। यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, C6H5। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा B। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक एल्कीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगी हमारी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को करना पड़ेगा।
पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। ये पता लगे इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये मेन प्रोडक्ट रहेगा। अब कभी कभार इस क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट होगा इसमें, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड हमारा क्या लिखा है, थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये कह रहा है, एक रिएक्शन दी गई है फिनॉल, हमें रिएक्टेंट में दिया गया फिनॉल। क्या दिया है हमको? फिनॉल। फिनॉल हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ, OCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो हमें इनका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये भी मिल जाएगा X। क्या मिल जाएगा? X, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया? X। अब हमें बताना क्या है? मेजर प्रोडक्ट बताना है, वो भी क्या? बाई हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बाई है वो कौन सा होगा, ठीक, हमें बताना मेजर प्रोडक्ट बाई। अब इसका करा देंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही नाइट्रेशन होगा। किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4, HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो उसमें पैरा पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ जाएगा? कि पैरा पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? NO2 ग्रुप। तो देखो ये हमारा क्या हो गया? बाई, और यही हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। तो अब ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर क्वेश्चन नीट और IIT की प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।